डॉक्टर खदीजा फ्रॉम स्मार्ट अकेडमी 360। लेक्चर जो है ना आज का हमारा वो रेस्पिरेशन के ऊपर बेस करता है सारा, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज के ऊपर बेस करता है सारा, उसकी सारी की सारी मैं आपको पोजीशनिंग, उसकी मेंटेनेंस, उसका सारा का सारा ना आपको बताऊंगी मैं। इंट्रोडक्शन दूंगी आप लोगों को सारा बेसिक, ठीक है। कि बेसिकली क्या होता है रेस्पिरेशन में। देखो रेस्पिरेशन के अंदर ना दो प्रोसेस होते हैं। ये देखो, ये आपके पास आगे लंग्स पड़े हुए हैं आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर। इसकी पोजीशनिंग पहले आपने देखना है कि आपके जो रिब केज है उसके नीचे पड़े हुए होते हैं, स्टर्नम के बिल्कुल पास, ठीक है। इससे आप एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन, इनहेलेशन का प्रोसेस करते हो और बाहर निकालने का प्रोसेस करते हो। अंदर भी लेते हो और बाहर भी निकालते हो। बाहर क्या निकालते हो? कार्बन डाइऑक्साइड, और अंदर क्या लेते हो? ऑक्सीजन लेते हो, ठीक है। अब देखो, एक इसकी पोजीशन सबसे पहले थॉरिक कैविटी यानी आपके रिब्स और स्टर्नम के नीचे। दूसरे नंबर पे जो रेस्पिरेशन मूवमेंट होती है वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर इसके आसपास पड़े होते हैं। एक थायराइड पड़ा हुआ होगा, हार्ट पड़ा होगा और डाइजेस्टिव सिस्टम पड़ा हुआ होगा, ठीक है। ये देखो हार्ट पड़ा हुआ है आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नीचे की तरफ जा रहा है सारा का सारा। ये डायफ्राम, ये देखें, ये आपको डायफ्राम शो हो रहा है, ये आपने याद रखना है। एक बात, इस डायग्राम को दिखाने का मतलब ये है कि आपने सारी की सारी इसकी पोजीशनिंग, इसकी लेबलिंग याद रखनी है। कि बाज़ दफ़ा एमसीक्यूज़ में लेबल अनलेबल डायग्राम पूछ ली जाती है कि ए ऑप्शन बी ऑप्शन किसको रिप्रेजेंट करता है। अगर आप लोगों को ये वाला टेस्ट मैं लूँगी ना तो फिर मैं इसमें आपको ज़रूर ये वाली डायग्राम दे सकती हूँ, कोई भी इस तरह की डायग्राम, ए और बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, इस तरह बना के। अब यहाँ पे देखो, ये थायराइड पड़ा हुआ है आपका, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड पड़ा हुआ है, थायराइड कार्टिलेज पड़ा हुआ है, हाइड्रोइड बोन पड़ी हुई ऊपर होती है, हाइड्रोइड बोन मैंडिबल के साथ, ये याद रखिएगा। ट्रैकिया होता है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं आपके पास लंग। सुपीरियर हो, इन्फीरियर लंग हो, मिडल लोब हो, उनका वो अलग बात है, ठीक है। डायफ्राम आता है नीचे, दरम्यान में हार्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपके आसपास का। अब देखो रेस्पिरेशन, अब स्ट्रक्चर कौन से हैं? एयर पैसेजवे, लंग्स, एसोसिएटेड मसल्स। अब इसमें एयर पैसेजवेज होते हैं, लंग्स होते हैं और इसमें बहुत सारे मसल्स होते हैं जो कि काम करते हैं आपके एयर पैसेज में। एयर पैसेज में हमारे पास कौन कौन से नेज़ल कैविटीज़, नॉस्ट्रल्स जिसके थ्रू आप सांस लेते हो, फेरिंग्स सांस आ रहा है ऊपर, लेरिंग्स के थ्रू आ रहा है, ट्रैकिया का अभी दिखाया है, ट्रैकिया के थ्रू, ब्रोंकी और ब्रोंकाइल्स होती हैं उसके थ्रू, ठीक है। उसके बाद एल्वुलर डक्ट होती है मेन आपके, उसके थ्रू आ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है जी रेस्पिरेशन इन मैन में कैसे रेस्पिरेशन होती है? तो मैन में रेस्पिरेशन होती है आपके पास लंग्स के थ्रू होती है। वो एयर सैक भी हो सकते हैं, वो एल्वेलाई भी हो सकती है, दोनों के थ्रू हो सकती है आपके पास, ठीक है। एयर सैक और एल्वेलाई ये मेन है। यहाँ पर ये देखो, ये डायग्राम दिखाने का मकसद, नंबर ऑफ़ ब्रांचेस देखो यहाँ पर ट्रैकिया। अब याद रखो कि कितने ट्रैकिया होते हैं, तो एक ट्रैकिया होता है। ब्रोंकस कितने होते हैं? 2 ब्रोंकस होते हैं। ये ब्रोंकाइल ट्री आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, टर्मिनल ब्रोंकाइल्स का, ठीक है। उसके बाद ये देखो रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइल्स 50,000 अबव है और एल्वेयर सैक हमारे पास 8 मिलियन है। ये भी पूछा जाता है एमसीक्यूज़ में बाज़ दफ़ा, इसलिए साथ में ये लिखा हुआ है। एल्वेलर सैक सारों को मिला के, एल्वेलर सैक अंगूर की तरह होते हैं, ये अंगूर की बेल जो होती है ना पूरी उसकी तरह, और एल्वेलस एक होता है, जैसे एक अंगूर हो उसको आप एल्वेलस बोलोगे। उसके बाद आ जाओ आगे, उसके बाद आता है आपके पास ये लंग्स में एयर सैक और एल्वेलर। एल्वेलर सिंगल सेल मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, डिफियन इज़ द मैकेनिज्म। इसके अंदर जो मैकेनिज्म होता है वो डिफियन का मैकेनिज्म होता है। और मैन के अंदर जो, ये देखो नंबर कितने ट्रैकिया के याद रखना, ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रैकिया 1 है, ब्रोंकस 2 हैं, टर्मिनल ब्रोंकाइल 48,000 है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइल 300,000 हैं, और एल्वेलर डक्ट 9 मिनट पर इसके बाद 6 हैं, और एल्वेलर 3 मिनट पर इसके बाद 9 है। ये पूरा का पूरा टेबल याद रखना है। इसमें गोबलेट सेल्स कितने हैं, स्मूथ पैसेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। कि इसमें साइट ऑफ गैस एक्सचेंज काम हो रही है कि नहीं हो रही, कार्टिलेज है कि नहीं है, डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली इसका कितना है, ठीक है। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट नंबर इसके याद रखना है। स्मूथ मसल है कि नहीं, गॉबलेट सेल है कि नहीं, या साइट ऑफ गैस एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब रेस्पिरेशन इन मैन के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है ना, वो मैंने आपको बताना है कि एक इंस्पायरेशन का प्रोसेस होता है और एक एक्सपायरेशन बाहर निकालने का होता है, इंस्पायरेशन अंदर लेकर का। इसकी ब्रीथिंग कंट्रोल आप करते हो ब्रीथिंग रेट के थ्रू। अब एक रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होता है, उसमें टोटल लंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। और टाइडल वॉल्यूम होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, एक्सपेक्टेड। ये नाम याद रखना, बाज़ बार पूछा था टोटल कितने नाम होते हैं, 1 2 3 4 5 नाम है, ये याद रखो। दूसरे नंबर पे याद रखो नाम क्या है इसके, ये भी आपको याद रखना है कि ये देखो। उसके बाद आपको याद रखना है कि इसके अंदर चेंजेस कहाँ कहाँ आती है। पहले एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है, फिर टाइडल वॉल्यूम है, फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में वाइटल कैपेसिटी है, देन टोटल लंग कैपेसिटी आती है, जो सबको मिलाकर निकाली जाती है, उसको टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं, और ये लंग का वॉल्यूम होता है फिर, ठीक है। उसके बाद ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो आपको मेन बात है ना, ये समझ में, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कैसे होती है, प्लाज्मा प्रोटीन, हीमोग्लोबिन और बाइकार्बोनेट आयंस के थ्रू। ये आपके सिर्फ की पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों को आपको बताए हैं।
अब ये देखो कैसे होता है भाई, आपका लंग, आपका ब्रेन है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है इस चीज़ को कि आपको सांस लेना, आपके रेट ऑफ ब्रीथिंग चेक करना चाह रहा है, आपके सेंसेस चेक करना चाह रहा है, वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के थ्रू चेक करेगा, यानी उसके थ्रू आपको सेंसेस आ गए। उसके बाद क्या हुआ, CO2 और O2 का एक्सचेंज हुआ, यानी O2 अंदर की CO2 बाहर आए, ठीक है। होम्योस्टेटिस का प्रोसेस होगा, 7.4 pH होगी ब्लड की, स्टिमुलस राइजिंग लेवल CO2 का बढ़ जाएगा लेवल, ठीक है, और फिर ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, फिर कैरोटिड आर्टरी से गुजरी थी और एओर्टा से गुजरेगी, फिर आपके ब्रेन में जाएगी जो कि आपके सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की pH को कम करेगी, ये याद रखना है हमेशा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ये देखो एक्सेल्ड एयर। अब ये देखो कैसे आ रहा है, पहले नंबर पे आप जो इनहेल करते हो एयर वो आती है इंटर बॉडी में होती है, वो एल्वेओलार सैक के थ्रू इंटर होती है, पल्मोनरी वेन्स में जाती है, सिस्टमैटिक आर्टरीज में जाती है और फिर बॉडी टिश्यू में चली जाती है। सेम इस तरह एक्सेल्ड एयर आती है, वो आपके कहाँ पर जाती है, फिर उसके बाद यहाँ से बॉडी टिश्यू से जाती है सिस्टमैटिक वेन्स में, पहले आर्टरीज में थी अब वेन्स में, फिर पल्मोनरी वेन्स में थी पहले, अब पल्मोनरी आर्टरीज में, एल्वेओलार स्पेसेस में थी, कैपिलरीज में थी, एल्वेओलार एपिथेलियल सेल्स में, और एक सेल एयर होगी। ये आपने बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और ये चार्ट भी याद रखना है, ये वाला चार्ट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेशक कि एयर स्पेसेस की डेफिनेशन क्या है, एयरवेज की क्या है, इसको रट्टा मारना पड़ेगा, ये अच्छे तरीके से रट्टा मारो।